इसकी तासीर जो अच्छा रिकॉर्डिंग में भी इसकी तासीर, लेकिन जो खुद पढ़ने में है उसकी ताकत और है। वो ये है कि जितने भी हशरात हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, खटमल हैं, पिस्सू हैं, जुएं हैं, छिपकलियां हैं, कॉकरोच हैं, ये जितने भी हैं तहफ़्फ़ुज़ात इन चीजों में, ये सारे के सारे मैंने देखा कि इससे चीजें दफा होती हैं, दूर होती हैं। चूहे हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। मैं सहरा में बैठा था, मार्च का महीना था, मैं बहुत देर बैठा रहा। मेरे नीचे एक खेस था, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था, मैं वहीं बैठ गया, झोंपड़े में बैठा था। उसके बाद जो उठा, उन्होंने खेस उठाया तो एक बहुत बड़ा कन खजूरा था, और जिसके बारे में उन्होंने कहा जी ये काटे तो बंदा उसे मर जाता है। कौन सी ताकत थी जिसे उसने कहा तो पड़ा रहे, बैठा हुआ है? वो कौन सी ताकत थी? वो मेरी करामत नहीं थी, वो अल्लाह के नाम की ताकत थी। अल अम्रु लिल्लाह अल फौक़ु लिल्लाह। एक तो इस पे मैंने इसको बहुत ज्यादा देखा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनमें जुएं हैं सर में, कितने घराने जहां खटमल हैं, पिस्सू हैं। इसको बहुत ज्यादा पढ़ के फूंकना, पानी पे पढ़ के, चीजों पे पढ़ के। आज हमारा राई का अमल है, राई पे पढ़ के फूंकें और उसको बिखेर दें। एक तो इसमें बहुत फायदा हुआ, घरेलू झगड़ों नफरतों में बहुत फायदा देखा। यही चीजें हैं। मेरे आका ने फरमाया तेरे घर में शैतान है, जा इस लाठी से उसको मार के निकाल। हमारी नजरों में तो वो सेह है, और सेह जो है वो दरख्तों की जड़ों को खाती है, दरख्तों की जड़ों को खाती है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा, सेह के लिए बड़े फिक्रमंद रहते थे। फिर वो कुछ लोग होते हैं, उनके पास कुत्ते होते हैं सुधाए हुए, वो पैसे भी लेते हैं, सेह को मारते भी हैं, वहां से छील के उसको पकाते हैं, हालांकि हराम है, उसको पकाते हैं और खाते हैं। एक दफा मुझे याद है वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको गोलियों से मरवाया। निकलती बाहर सिर्फ रात को है, दिन को कभी नहीं निकलती। फिर उसने दो रास्ते बनाए होते हैं, इधर से निकलती, उधर से रास्ता है, उसमें पानी जितना डालो उसकी कह रहे नहीं, पता नहीं कहां गुम हो जाती। अब हमारे मुताबिक तो ये से है कांटेदार, और मेरे आका क्या फरमा रहे हैं, मेरे हुजूर क्या फरमा रहे हैं? शैतान है, ये लाठी ले उसको घर से निकाल। और गया तो एक कोने में थी वो, उन्होंने लाठियां मारी, उसको घर से निकाला, घर से निकाला। सूरतुल माऊन 7 बार पढ़ लें, हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ लें, चाहे सुबह शाम। इसकी रिकॉर्डिंग लगाएं, मुसलसल दिन रात चलती रहे। एक मेरा मुशाहिदा है, आपका भी शायद हुआ हो, रिकॉर्डिंग अक्सर खराब हो जाती है, MP3 चीजें हैं टूट जाती हैं, फट जाती हैं। सूरत बकरा हो, अफासिब्तुम और अजान हो, या सूरतुल माऊन हो, फिर इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना पड़ता है, फिर इसको बदलना, मुरम्मत वगैरह करनी पड़ती है, फिर इसके ऊपर भी कोई चीज पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आग लगाती हैं, और ये वो चीजें हैं जो उनको निकलने पे मजबूर करती हैं, मरने पे मजबूर करती हैं, जलने पे मजबूर करती हैं। ये वो चीजें हैं मजबूर करती हैं, और ये हकीकत है। सूरतुल माऊन का एक और तजर्बा देखा। औलाद देखें कि अगर उसके लहजे में, उसके लफ्जों में, उसकी चाल में, और उसके दिन रात में देखें कि वो बहक रही हैं अगर जिंदगियां उसकी, तो वहां सूरतुल माऊन साथ देती है, बहुत साथ देती है। नफरतें जिंदगी में पाली जाती हैं और डाली जाती हैं। मैं 2 लफ्ज कह रहा हूं, मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, पाली जाती हैं और डाली जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ जवान आए, कहने लगे कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, उनकी लड़ाई होती है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक गुस्से में आ गए और फरमाने लगे उनकी लड़ाई होने की वजह तुम जवान हो। तो कहने लगे हम कैसे, हम तो उनका एहतराम करते हैं, वालिदैन को समझा नहीं सकते, एहतराम करते हैं। फरमाया तुम जालिम हो, वो मजलूम है तुम्हारे वालिदैन। फिर हैरान हुए कि हम कैसे जालिम हैं। फरमाया तुमने क्या उनके दिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमाल किए?
दिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिलों को अमन में रखने के लिए अमल किए? मैं नहीं किए। कहा तुम्हारी 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 बेतवज्जी से उनके दिलों के अंदर शैतान वसवसे डाल रहा। जिसको एक बहुत बड़े आदमी ने एक लफ्ज कहा था, मुझे अच्छा लगा। फरमाया दोस्तों की गफलत दुश्मन की असल फतह होती है। बड़ा लफ्ज अजीब लगा मुझे। फिर सुने, दोस्तों की गफलत, औलाद की गफलत दुश्मन की असल फतह होती है। क्या तुमने उनके दिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अमन दिया? क्या तुमने उनके आपस के दिलों को पहरे दिए अमाल के जरिए? क्यों नहीं दिए? तुम जालिम हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे तुम जालिम हो। औलाद को कहा तुम जालिम हो। सूरतुल माऊन हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ है। जहां और अमाल है, जहां और जिक्र है, जहां और तस्बीहात हैं, सूरतुल माऊन हमारी जिंदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ है। नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है, नफरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, दिलों के आपस में मिलाने के लिए, दिलों के जोड़ के लिए। क्यों? असल में सूरतुल माऊन में सारी की सारी अल्लाह की तरफ से जो है डांट है, डांट। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हमारा नाम लेते हैं और हमारी हुदूद से निकलते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो यतीम को धक्के देते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला ताआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना नहीं पूछते। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है, वैल जहन्नम की वो वादी है जो सबसे खतरनाक है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, जो अपनी नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं। सारा मजमा बैठा हुआ है, ये नमाज़ें लंबी रकात करके खड़ा हुआ है। लंबी रकात कर रहा था तो बंदा तारीफ कर रहा था, देखो नमाज कैसे पढ़। नमाज में कहते हैं इसको बताओ मैंने हज भी किया है। अल्लाह कहते हैं इनके लिए तबाही है। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनऊनल माऊन, कि वो कोई चीज अगर उनसे मांगी जाए वो उनके पास है, माऊन कहते हैं ऐसी जरूरत की, वो नहीं देते। इस सारी सूरत में अल्लाह की तरफ से डांट है, सख्ती है। और हैरान होंगे इस डांट को न सांप बर्दाश्त कर सकता है, न शेर बर्दाश्त कर सकता है, न हशरातुल अर्ज़ बर्दाश्त कर नहीं सकते। अल्लाह की इस अल्लाह पाक जल्ल शानो के इस वार्निंग को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो जगह छोड़ जाते हैं, वो इलाके छोड़ जाते हैं, वो निजाम छोड़ जाते हैं। एक इंसान है जिसके ऊपर असर नहीं होता, एक इंसान है जिस पे असर नहीं होता। घरेलू जिंदगी इससे पुरसकून हो जाती है, राहत कदा बन जाता है, सारे घर का निजाम उसमें राहत आती है। 7 बार पढ़ के घर में फूंक दे, हर नमाज के बाद पढ़ के फूंक दें, सुबह शाम पढ़ के फूंक दें, वक्तन वक्तन वक्फे वक्फ से पढ़ के फूंक दें। आप अपने दफ्तर दुकान, कहीं जिम्मेदारा, कहीं सफर, अपने घर का अपना निजाम पढ़ के फूंक दें, अल्लाह का निजाम पहुंचता है। जब भी पढ़े अपनी जात के लिए ना पढ़े, जब भी पढ़े उम्मत और इंसानियत का तस्वर करके पढ़े, इंसानियत का तस्वर करके। या अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जिनको माऊन का पता नहीं, सूरत का, अल्लाह उनके फायदों का पता नहीं, उनके घर में क्या चीजें होंगी, उनके दिलों में क्या वसवसे डाले होंगे, अल्लाह उनमें नफरतें क्या होंगी, अल्लाह उनको तो पता नहीं। लेकिन मैं अपना हक अदा करता हूं कि जितने भी लोग हैं अल्लाह सबको चैन दे दे, सुकून दे दे, राहत दे दे, जिसको कहते हैं सब की खैर सबका भला। अल्लाह वो राहतें, अल्लाह वो बरकतें, आफियतें दे दे हमारे जी में। इस सूरत को पढ़ के सबके लिए राहत और बरकत और आफियत का तसव्वुर हो। देखो बात सुनो, करेगा तो अल्लाह, लेकिन अल्लाह दिलों को देखता है कि इस बंदे के दिल में इंसानियत के लिए और बंदों के लिए क्या राहत का निजाम है, इस बंदे के दिल में क्या है। करना तो अल्लाह ने है, लेकिन अल्लाह पाक बंदे के दिल को देखता है। अच्छा, इतना सखी बनता है, क़यामत का दिन होगा, एक बंदे के पास सिर्फ एक नेकी होगी और एक बंदा होगा जिसकी एक नेकी कम होगी। वो एक नेकी के लिए सारे रिश्तेदार और सारे ताल्लुक वाले और सबसे फिरेगा, कोई इसे एक नेकी नहीं देगा,
کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، کہنے لگا میرا تو چلو جو ہو سا ہو گیا، یہ ایک نیکی تو لے جا، خوشی خوشی آئے گا۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے بلائیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے، سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے اس بندے کو تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اس کو آج کے وقت میں ایک نیکی دی جب کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جاؤ تیری اس مزاج کی کریمی سے، اس کی کریمی سے میں نے دونوں کو معاف کیا، دونوں کو جنت میں بھیجا۔ ایک بات اور بتاؤں، اور میں جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے، ایک ہے اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے مانگتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اور جس صرف اپنے لیے مانگتا ہے اس وقت وہ فرشتہ نہیں کہتا۔ آپ سنیں، جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے۔ کیوں؟ اس نے انسانیت کی خیر خواہی چاہیے، اس نے لوگوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے بندوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے جنات کی خیر خواہی چاہیے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے۔ کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، اگر آپ سورۃ المعون پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، جتنی تعداد بھی پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں، اگر آپ یہ نیت کر لیں اور آپ کا جذبہ یہ ہو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، اگر ہمارا جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ اس کی برکت، اس کی خیر، اس کی رحمت، اللہ اس کی حفاظت، اور اس کے ذریعے سے جو تو اپنی خیریں بکھیرتا ہے انسانیت پہ، اللہ پوری انسانیت کو، سارے بندوں کو دے دے۔ غاروں میں رہنے والا ہے، پہاڑوں میں رہنے والا ہے، صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے والا ہے، جسے سورۃ المعون آتی نہیں اور اس کے فائدے کا علم نہیں، اللہ ہر بندے کو یہ عطا کر دے۔